हेलो गाइस, आज हम करेंगे एसी जोसेफिन इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे। एसी जोसेफिन इफ़ेक्ट में भी वही था। जोसेफिन इफ़ेक्ट जैसे होता है कि दो स्लैब्स होती हैं, बीच में इंसुलेटिंग लेयर होती है। तो लेट अस कंसीडर टू सुपर कनेक्टिंग स्लैब 1 और 2 एंड इंसुलेटिंग लेयर सैंडविच बिटवीन टू सुपर कनेक्टिंग स्लैब 1 एंड 2 इफ एन इंसुलेटिंग लेयर प्लेस बिटवीन टू सुपर कनेक्टिंग स्लैब। ये हमने दूसरे तरीके से लिख दिया है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सपीरियंस अ पाथ डिफरेंस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो स्लैब के बीच में जा रहा है वो एक पाथ डिफरेंस को जो है एक्सपीरियंस करेगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास वर्क अपॉन चार्ज। तो हमारे पास वर्क का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, चार्ज इंटू वी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पासिंग अक्रॉस द जंक्शन। ये हमारा वर्क डन हो रहा है। अब हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो होती है -2e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर है तभी हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, दो पे -2e। अ पेयर ऑन वन साइड इज एट ए पोटेंशियल एनर्जी -ev एंड द पेयर ऑन द अदर साइड इज एट ev। n1 एंड n2 इज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास n1 और n2 हैं, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन हैं इन स्लैब 1 एंड 2 एंड xi1 एंड xi2 आर वेव फंक्शन इन स्लैब 1 एंड 2 थी। ये हमारी थी थ्योरी पार्ट। अब हम देखते हैं डेरिवेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसको हम लिखेंगे। इसमें जो है हमारे पास ईवी जो था, हमारे पास चार्ज और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन था ना, इसलिए हमारे पास यहाँ पे वर्क डन वाली जो है टर्म आ जाएगी। बाकी सारे तो हमारा पिछले वाली जो डीसी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी एक और टर्म आ जाएगी, ईवी साई 1 और ईवी साई 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 और 2। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे जो है हमारे पास एच टी साई 2 के बराबर है, और यहाँ पे जो हमारा डीसी वाला था उसमें भी यहाँ पे साई 2 था। xi1 है तो यहाँ पे xi2 है तो xi1, और यहाँ पे भी पहले जो xi1 है यहाँ पे xi2, फिर दूसरी वाली साइड में xi1 ही रहेगा, ठीक है। अब इनके सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन भी बिल्कुल सेम ही है पीछे वाले आर्टिकल की तरह, जिसमें इसमें सोल्यूशन थे n1 की पावर 1/2 e आयोटा थीटा 1। तो इसमें भी सोल्यूशन सेम है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं आपको कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, वैसे ही लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसकी क्या हो जाएगी, n की पावर x की पावर n x - 1 हो जाएगा, e आयोटा थीटा 1 ऐसे ही रहेगा, और n1 की अलग से होगी। फिर उसके बाद n1 जो है 1 की पावर 2 जो एज इट इज़ रहेगा, फिर e आयोटा थीटा की करेंगे। वैसे ही सिमिलरली हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे साई 2 का, फिर इसको जो है हम जो है थीटा डॉट डॉट फॉर्म में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम 3 और 4 को जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर देंगे। हमारे पास ये जो इक्वेशंस थी, सिमिलर से स्टेप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी यहाँ पे जो है जो की पॉइंट है हमारा, यहाँ पे जो इक्वेशन थी हमारी ऊपर वाली, डिवाइडिंग बाई आयोटा एच कट ई आयोटा थीटा, इसको जो है हम यहाँ से आप याद करने की ज़रूरत नहीं, आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो है ये वाली टर्म थी तो इसने हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे अंडर रूट n1 जो था नीचे था तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो ये कैंसिल आउट हो गई टर्म्स। फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ये रिजल्ट आए, इसमें कुछ हार्ड काम नहीं, तभी मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ। एक एक स्टेप जो मैंने खोल के लिखा है, और थीटा 2 - थीटा 1 जो डेल्टा के बराबर है। देन हमारे पास जो है अब ब्रेकिंग दिस पार्ट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसको जो इमेजिनरी और रियल पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो हाफ n1 डॉट किसके बराबर आएगा, t। यहाँ पे जो है t √n1 n2 साइन डेल्टा के इक्वल आएगा, और n1 डॉट किसके बराबर आएगा, 2t n1 n2। ये हमारे पास थे रियल पार्ट, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर ए दे देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। n1 इमेजिनरी यहाँ पे आयोटा वाला है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये आयोटा वाला टर्म ये वाला लिखेंगे, और माइनस जो है हमारे पास कोस डेल वाला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आयोटा स्क्वायर जो 1 बन जाएगा, तभी ये रियल पार्ट था। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को भी हमने इक्वेट करके लिख दिया। अभी ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर बी बन गई। सिमिलरली हमारे पास जो है n2 डॉट क्या आएगा, n2 डॉट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n2 डॉट इज इक्वल्स टू n2 डॉट इज इक्वल्स टू 2t √n1 n2 साइन डेल के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे को पता है कि n2 डॉट और n1 के बीच में जो है रिलेशन क्या होता है, वो माइनस में होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो है 2n2 थीटा डॉट
ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर बी में वैल्यू लिखी, अब इसको यहाँ पे n1 की जगह n2 कर देंगे, थीटा की 1 की जगह थीटा 2 कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, अब ए और सी को कंपेयर करेंगे। ए थी हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है, तो ए इक्वेशन को हमने कंपेयर करा तो हमने देखा n1 डॉट जो है n2 डॉट के बराबर है, तो ये हमारे पास इसको हमने टी फॉर्म में लिख दिया, तो ये आ गया। अब बी और डी को कंपेयर करके लिखेंगे। बी और डी को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा तो n1 और n2 की वैल्यू जो है बराबर आ रही है। नहीं, हम पता ना n1 और n2 की बराबर थे, यहाँ पे हमने पुट कर दी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन को 2n1 से, और क्योंकि सिंप्लीफाई करना है ना हमें, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये टर्म्स आ रही हैं। आप खुद एक बार गो थ्रू करके देख सकते हैं, कुछ हार्ड काम नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे। देन इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आया, फिर जब इस कांस्टेंट को हमने सॉल्व किया तो टी एट टी इज़ जीरो, डेल्टा जीरो इज सी, यहाँ पे डेल्टा ज़ीरो लिख दिया हमने, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी डेल्टा ज़ीरो और माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे जो है हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या है 2EV/h कट, यहाँ से आई 2EV/h कट। दिस इज़ AC जोसेफिन इफेक्ट, और ये था इसका ग्राफ AC जोसेफिन इफेक्ट का। बाकी आप थ्योरी जो है मैंने बुक से ही लिखी है, एक बार खुद रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।